हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको परमाणु क्रमांक के बारे में बताया था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया था। ये दोनों चीजें हमारी क्लियर हो गई थी। आई होप उसमें कोई डाउट ना आया हो। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, हमने कल पढ़ा था परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, मतलब उसको हम परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान क्रमांक भी बोल सकते हैं। आज के लेक्चर में हम संयोजन पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या होता है संयोजकता, वैलेंसी क्या होती है, अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो वैलेंसी, और हिंदी में उसी को ही संयोजकता बोला जाता है। ठीक है, संयोजकता की बात करते हैं वैलेंसी की, तो वैलेंसी सिंपल सी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, किसी तत्व की। वो हम समझते हैं यहाँ पर कैसे। मानिए कि हमारा परमाणु है, एक एटम है, इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। और हमने पढ़ा था कि इसी के आसपास कुछ कक्षाएं होती हैं जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स राउंड करते हैं, मतलब चक्रण लगाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमने ये भी निकालना सीख लिया था कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्रण लगाते हैं। ठीक है, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि चक्रण लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो कितने हो सकते हैं। तो हमने देखा था कि जो के शेल होती है, मतलब जो सबसे फर्स्ट वाली सेल है, मैं यहाँ पर सबके नाम बता देता हूँ। ये वाली जो सेल है उसको हम K बोलेंगे, इसको L बोलेंगे, इसको M बोलेंगे और इसको N बोलेंगे, K L M N। ठीक है, यहाँ पर जो N = 1 है, यहाँ पर N = 2, N = 3 and N = 4। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने सीख लिया था कि किस तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है संयोजकता। और इसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, संयोजकता या वैलेंसी। देखते हैं वैलेंसी किस चीज पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अगर आपको वैलेंसी निकालना है, संयोजकता निकालना है किसी तत्व की, तो आपको उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, उसमें ऋण आवेश कितने हैं ये पता होने चाहिए। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, वहां पर एटॉमिक नंबर ही क्या बताता है, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, मतलब जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट की बात करता हूं, मान लो मैं बात कर रहा हूं किस एलिमेंट की, ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन का अगर मैं एटॉमिक नंबर देखता हूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब 8 पे इसका क्या एटॉमिक नंबर। अगर 8 एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 8, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 8, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो हमें ये पता चल गया कि जो एटम ऑक्सीजन का होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ सबसे सेंटर में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो पास वाली कक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिए। अब दूसरी कक्षा बनाएंगे, जब एक कक्षा पूर्ण हो जाती है तभी हम दूसरी कक्षा बना सकते हैं। ठीक है, एक कक्षा, एक ऑर्बिट अगर कंप्लीट हो गई, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे उतने आ गए, तभी हम दूसरी कक्षा यहाँ पर बनाएंगे। तो एक ऑर्बिट कंप्लीट हो गई, दूसरी ऑर्बिट बनाते हैं। दूसरी ऑर्बिट थोड़ा याद करना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें होने चाहिए थे, तो हमने देखा था पहली वाली में 8, पहली वाली में 2 और दूसरी वाली में 8। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, 2 हमारे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने 8 इलेक्ट्रॉन इस पूरे उसमें 2 यहाँ पर और 6 यहाँ पर बना दिए। ठीक है, लेकिन इस वाली शेल को, मतलब बाहर वाली शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो हम इसको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। आया समझ में, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे मिल गए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी बाहर वाली शेल को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो वैलेंसी नंबर वही होता है, संयोजकता क्रमांक जो होता है वो यही होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स की आपको आवश्यकता है उसकी बाहर वाली कक्षा को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसको पूरे तरीके से कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हमें आवश्यकता है, नीड है, उसी को हम क्या बोलते हैं,
हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आप संयोजकता को किस किस तरीके से समझ सकते हैं, किस किस तरीके से यहाँ पर हम बता सकते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। सिंपली डेफिनेशन यही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। ठीक है, किसी परमाणु के बाहरी कक्षा को पूर्ण करने के लिए जरूरत इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर वैलेंसी बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करना है, आप देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं और हम इस सेल को कंप्लीट कर दें। दूसरा तरीका ये कि हम इन 6 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दें, ठीक है, जिससे आउटर मोस्ट सेल कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। सबसे बाहरी कक्षा कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, क्योंकि ये वाली कक्षा तो हट ही जाएगी। 6 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो ये वाली कक्षा हट गई, तो ये वाली कक्षा हो जाएगी, ये वाली कक्षा क्या है, कंप्लीट है। तो इसी तरीके से हमारे पास 2 चीजें हैं, हम या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले सकते हैं। ज्यादा इजी क्या रहेगा, अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दूंगा तो उसमें मेरी ऊर्जा बहुत ज्यादा लगेगी, उसमें एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहेगी। जबकि अगर मैं किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता हूं तो वहां पर एनर्जी की जो नीड है या फिर एनर्जी जो मेरी लगेगी, उसमें ऊर्जा लगेगी, वो काफी कम लगेगी। इसलिए मैं क्या करूंगा, किसी एलिमेंट से, किसी तत्व से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लूंगा। आया समझ में, 2 इलेक्ट्रॉन्स में क्या कर दूंगा, उनसे ले लूंगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस चार्ज अगर मैंने लिया तो मेरे ऊपर भी क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। मैं अगर इलेक्ट्रॉन्स लेता हूं तो मेरे ऊपर माइनस चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन्स देता हूं तो मेरे ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, हम कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, तो -2 इसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से समझा देता हूं, किसी एलिमेंट का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक को ही इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की संख्या कहा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर कक्ष मैंने बनाए हैं, एटम मैंने बनाया है, परमाणु तो सबसे स्टार्टिंग में हमें पता है कि बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस, उसके आसपास जो कक्षाएं होंगी, तो पहली कक्षा जो होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहाँ पर 8 थे मेरे पास, तो मैंने 2 यहाँ पर रख दिए। दूसरी कक्षा बनाई, क्योंकि ये कक्षा फुल हो चुकी है, इसमें 2 ही आ सकते हैं। दूसरी कक्षा जब हमने बनाई, यहाँ पर कितने बचे थे हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पर डाल दिए। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि इस कक्षा को कंप्लीट करने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसमें 8 होने चाहिए थे, इसलिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले रहा हूँ। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने किसी से लिए हैं वही क्या होती है, इसकी वैलेंसी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। इसी तरीके से कल के लिए होमवर्क है आपका कि आप कुछ एलिमेंट्स की, जैसे कि नाइट्रोजन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उन एलिमेंट्स की आपको वैलेंसी निकालनी होगी, संयोजकता निकालनी है। नाइट्रोजन, सेकेंड हो गया हमारा नियॉन, ठीक है, और नियॉन का मत निकालना, नियॉन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको दूसरा देता हूँ, कार्बन। ठीक है, ये 2 एलिमेंट्स की आप निकालना वैलेंसी, इन 2 एलिमेंट्स की संयोजकता निकालना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ये चैप्टर हमारा यहीं पर एंड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।